Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to WordPress मास्टर क्लास। आज की हमारी पहली क्लास है। होपफुली सबको जो है um, ये क्लास जो है इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम टोटली जो है वो बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। वर्डप्रेस क्या होती है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है और उसका स्कोप क्या है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। डाउनलोड कहाँ से होती है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कहाँ से किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। होपफुली आप लोगों का जो माइक है वो बंद हो, ताकि हमें जो है करने की जो है वो आसानी हो। जो जिसको कोई क्वेश्चन हो तो वो उसी टाइम पे वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवाता चलूँ। मुझे जो है वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर तकरीबन पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मैं टीम लीड रह चुका हूँ हॉस्टनेक्स में, सीनियर डेवलपर रह चुका हूँ मैकक्वीन डिजिटल लंदन यूनाइटेड किंगडम से, फॉर्मेट सॉफ्टवेयर हेड रह चुका हूँ CMS रावलपिंडी में, IT डायरेक्टर रह चुका हूँ आइडिया टेक सॉफ्टवेयर हाउस, और करंटली मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ आइडिया टेक सॉफ्टवेयर हाउस में। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद हमारा आ जाता है कि वर्डप्रेस क्या है। व्हाट इज़ वर्डप्रेस? होपफुली आप सब जो इस क्लास के अंदर शरीक होंगे उनको वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा कि वेबसाइट क्या होती है। वैसे अगर आम डेफिनेशन करूँ तो वेबसाइट जो है वो नंबर ऑफ पेजेस होती हैं। आप कोई भी कोड लिखते हैं, उस कोई भी कोड आप लिखते हैं, उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सर्वर साइड हो उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर। वो डिफरेंट पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं। तो वर्डप्रेस बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसको हम यूज़ करके हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद PHP प्रोग्रामिंग वो लैंग्वेज है जिसकी बेस के ऊपर ये पूरा का पूरा जो CMS सिस्टम है ये खड़ा हुआ है। CMS सिस्टम क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि आपने मुख्तलिफ चीज़ें आपने डिवाइड कर दी कि पिक्चर्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, पेजेस यहाँ पड़े हुए हैं, पोस्ट यहाँ पड़ी हैं, लिंक्स यहाँ हैं। आप उनको सॉर्ट आउट करके आप एक जगह पे इकट्ठी करके उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे इस्तेमाल होता है, कहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप की कुछ जो CMS है वहाँ पे नहीं है। आजकल जो लेटेस्ट चल रहे हैं उनमें तकरीबन सभी में ड्रैग एंड ड्रॉप जो एक सिस्टम है वो आजकल आ चुका है। CMS बेसिकली CMS में सबसे जो फेमस CMS है वो वर्डप्रेस है, और ये टोटली PHP के बना है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं। जो प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट लोग होंगे उनको ये चीज़ का आइडिया होगा। जो बिल्कुल न्यू है वो टोटली इस सारी टॉपिक से अनअवेयर है। एक होता है फ्रेमवर्क और एक होता है CMS। फ्रेमवर्क क्या होता है? क्योंकि हमने अभी बात की है PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो PHP की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं आपको कोई एक कोड दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं शेयर कर देता हूँ। इस टाइप का कोड होता है एक, मतलब हम ये सारी टाइपिंग करनी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। जो प्रोग्रामिंग में जिनको नो हाउ नहीं होती वो PHP में इतने, हालांकि ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है और PHP दुनिया की सबसे मशहूर तरीन लैंग्वेज में है। वो और बात है कि हम जो डेवलपर्स होते हैं वो PHP को हम इतने ज़्यादा इस्तेमाल आजकल के दुनिया में नहीं करते। अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है। अब ज़्यादातर CMS के अंदर इसका इस्तेमाल जो है वो चल रहा है, या फिर लो इंडस्ट्री में चल रहा है। जो हायर इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जो बड़े अदारे हैं, वो अब इससे स्विच हो चुके हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं PHP की, तो PHP पे ही जो फर्स्ट टाइम जो फेसबुक बनी है वो PHP पे बनी थी। जितने भी आपके बड़े कंपनीज हैं, यूट्यूब हो गया, बाकी चीज़ें,
वो सारी की सारी पहले पीएचपी पे बनी थी, अब आके वो स्विच हो चुकी हैं। वो अब हर बंदा अपनी जो है एक न्यू लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कोड होता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये पीएचपी के लिए इस तरह के डिफरेंट कोड्स होते हैं। आपको मैं कोड शेयर कर देता हूँ। ये रेंज, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स हैं, इन सब को मिला के। तो असल में वर्डप्रेस क्या है, हम बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से कुछ फंक्शंस जनरेट हो रहे होते हैं। सर उसके कोड तो पीछे कोई ये, नहीं शो हो रहा। आपको स्क्रीन मेरी शेयर हो रही? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मगर कोड नहीं नज़र आ रहा सर। जी जी, थैंक यू सो मच। मैं अभी इसको चेंज कर लेता हूँ। अभी नज़र आ रहा है आपको कोड? जी सर, आ गया। ठीक हो गया? जी सर, अब नजर आ रहा है। जी जी जी। तो ये बता दिया करें, मैंने इस वजह से कहा था कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आए तो बता दिया करें कोई ऐसी सिचुएशन। ठीक हो गया। ये कोड है डिफरेंट, आपने देखे होंगे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। ये बंच ऑफ कोड्स है। इन कोड की मदद से हम एक वेबसाइट बनाते हैं। बेसिकली ये कोड क्या करते हैं, एक सर्वर को इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई भी चीज़ हासिल करनी है वेबसाइट के ऊपर, एक इमेज कहीं पे पड़ी हुई होती है तो सर्वर को ऐड मैसेज जाएगा कि मुझको ये वाली इमेज इस जगह से उठा कर लेकर आ दे। तो वो पूरा ये कोड, डिफरेंट कोड्स होते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी आपने कोड लिखा होता है। बट वर्डप्रेस में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती है। आपको जस्ट आपने एक वेबसाइट है, इस इंस्टॉलेशन होगी, आप उसके पेजेस बनाएंगे। पेजेस बनाने के बाद आप उस पे, आपको चाहिए कुछ कंटेंट, कंटेंट के बाद आप एक आपको चाहिए पेज बिल्डर, पेज बिल्डर के बाद आप कुछ प्लगइन्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से वेबसाइट डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। अच्छा, अगर डे फर्स्ट की बात करूँ, जब वर्डप्रेस आई थी इनिशियल लेवल पे, तो क्या उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम था या नहीं था? तो इनिशियल लेवल पे तो ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम पे ड्रैग एंड ड्रॉप का कॉन्सेप्ट भी नहीं था मार्केट में। टाइम लगा, ड्रैग एंड ड्रॉप मार्केट में आया, उसके बाद लॉन्च हुए, उसके फीचर्स लॉन्च हुए। तो वर्डप्रेस के अंदर आज भी अगर आप यूज़ करें तो ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम नहीं है। बट कुछ प्लगइन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप की फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं। तो आज भी वर्डप्रेस वैसा ही है जो डे वन पे था, बट उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी लेकर आ गए हैं। अपना भी प्लगइन उन्होंने लेकर आ गए हैं, गुटनबर्ग उसका नाम है। उसके थ्रू आप अपना पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, बट वो भी इतना बेसिक है कि हम उसकी जगह हम डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप जब आप समझते हैं, सुनते हैं, तो उसका काम जस्ट ये होता है कि आपने इमेज लगानी है तो इमेज का एक एलिमेंट होता है। वर्डप्रेस पे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, तो एक एलिमेंट पिक करेंगे अपनी एक लाइन के अंदर, आप उसको ड्रॉप कर देंगे और वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज लगा रहे हैं तो इमेज अपलोड कर देंगे अपने सिस्टम से या किसी सर्वर से उठा के, उसका लिंक पेस्ट कर देंगे। या फिर अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो हेडिंग में आप उसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये इस तरह इतना सिंपल सा काम है। मैं आपको स्क्रीन, अच्छा, wordpress.org एक वेबसाइट है बेसिकली। ठीक है, एक और वर्डप्रेस की एक और भी वेबसाइट है wordpress.com। ठीक हो गया। बेसिकली वर्डप्रेस क्या है, wordpress.com क्या है और wordpress.org में फ़र्क क्या है? वर्डप्रेस
.com के ऊपर आप जाके स्टार्ट योर वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी विदाउट एनी होस्टिंग स्पेस वगैरह कुछ भी या डोमेन नेम आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि wordpress.org क्या है, यहाँ से आपको एक पूरी लाइब्रेरी मिल रही है। अगर आप थीम्स पे क्लिक करते हैं या प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास थीम्स में यहाँ पर डिफरेंट थीम्स आ रही है, हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे और भी बाकी फ्री थीम्स का इस्तेमाल करेंगे और कुछ प्रीमियम थीम का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे प्लगइन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट प्लगइन्स शो हो रहे हैं। ठीक है, ये वर्डप्रेस का अपना एक गुटनबर्ग जो है प्लगइन है जो पेज बिल्डर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट है। अब अगर आप इसके फैक्ट्स की बात करें तो ये तकरीबन कोई 5,000 के करीब करीब इसके अंदर प्लगइन्स मौजूद हैं। तो और बहुत ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फ्री प्लगइन्स हैं, फ्री थीम्स हैं, प्रीमियम साइट भी आपको इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कि जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। अच्छा, फ़र्क है .org और .com के अंदर। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के आप थीम डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो आप यहाँ पे लर्न पे क्लिक करेंगे और आप सीख सकते हैं कि वर्डप्रेस की थीम कैसे जो है वो जनरेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, किस तरीके से आप प्लगइन उसका बनाते हैं। अगर आप डेवलपर हैं, अगर आपको PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो यहाँ से आपको उन्होंने लास्ट में भी उन्होंने और इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी थीम्स एंड प्लगइन्स के हवाले से। आप उसके ऊपर क्लिक करके आप वो सीख सकते हैं कि थीम कैसे बनानी है, प्लगइन कैसे बनाना है, ये प्रोसेस है। प्लस आपने इन्होंने गेट वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम एक न्यू पेज शो करा देता है जो कि wordpress.org/डाउनलोड है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपको जो लेटेस्ट वर्डप्रेस है वो डाउनलोड करने की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, ये मैंने डाउनलोडिंग के ऊपर लगा दिया। यहाँ से एक सॉफ्टवेयर जो वर्डप्रेस है वो आप अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। फिर वर्डप्रेस तो एक PHP की फाइल है, ठीक हो गया, डिफरेंट फाइल्स हो जाएंगी PHP की। अब क्या होगा, वो PHP की फाइल्स आपका जो सिस्टम है वो डायरेक्टली उसको रीड नहीं कर सकता, जो ब्राउज़र होता है डायरेक्टली उसको रीड नहीं कर सकता। उसके लिए हमें सिस्टम के अंदर एक सर्वर चाहिए होता है, सर्वर इंस्टॉलेशन करनी होती है। तो वो सर्वर के ऊपर भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके ऊपर आते हैं कि सर्वर कौन सा डाउनलोड करें, किस तरीके से होता है, उसका प्रोसेस भी क्या है, वो भी चीज़ हम देखते हैं। प्लगइन्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे उसको शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो wordpress.com है, .org का तो आपको पता चल गया कि मैनुअली आपने खुद सारे काम करने हैं। .com है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो शुरू में बनाया गया था, सबसे पहले यही बना गया था, फिर उसके बाद .org वगैरह आए, उसके बाद उन्होंने एक ओपन सोर्स उसको कर दिया कि जो भी वेबसाइट बनाना चाहता है उसके पास उसका कोड है, वो सिंपली उसको डाउनलोड करे और अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर ले। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, 42% ऑफ द वेब इज बिल्ड ऑन वर्डप्रेस। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अगर 42% आप ये कह लें कि जो टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं, जैसे फेसबुक भी एक वेबसाइट है, यूट्यूब भी एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम एक वेबसाइट है, और आप wordpress.com itself एक वेबसाइट है, हमारी कंपनी की ideatech.org एक अलग से वेबसाइट है। तो ये डिफरेंट वेबसाइट हैं, इसमें हज़ारों लाखों की तादाद के अंदर आप जब एक सर्च करते हैं तो लाखों की तादाद के अंदर आपको वर्ड वेबसाइट जो हैं वो शो होती हैं। उन तमाम नंबर ऑफ वेबसाइट में जो आज की वक्त में जो स्टैट चल रहा है, 42% वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो इसका मतलब यह कि एक अच्छी एक स्कोप वाली एक फील्ड है वर्डप्रेस, जो कि ज़्यादातर ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो जिनका नाम फॉर्च्यून 500 कंपनीज, यहाँ पे 500 कंपनीज वो होती हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो कि दुनिया के टॉप 500 कंपनीज के अंदर जिनका शुमार होता है। जैसे कि आपकी एप्पल भी एक उनमें से एक है, आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी उनमें, इसी तरह की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं
उनकी जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, या कहीं ना कहीं हद तक उनका जो ब्लॉग होगा वो लाजमी वर्डप्रेस पे बना होगा। ठीक है। अच्छा, ब्लॉग भी आपने सुना होगा वर्ड, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, वीडियो के ऊपर जो काम कर रहे होते हैं, वीडियो पोस्टिंग जो कर रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको व्लॉगर्स बोलते हैं। अच्छा, ब्लॉग बेसिकली एक कंटेंट को अपलोड करने की जगह है। ठीक है। अब जो कंटेंट अपलोड कर रहा है टेक्स्ट की फॉर्म में, टेक्स्ट और कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस एंड लिंक्स वगैरह, आप उनको ब्लॉगर्स वगैरह बोल देते हैं। ठीक हो गया। तो इसके मुकाबले की दूसरी एक जो आपका राइवल है ब्लॉगर, ब्लॉग स्पॉट भी है। ठीक है। जो मैंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट जो लाइफ में पहले बनाई थी वो ब्लॉग स्पॉट के ऊपर बनाई थी। उस अब ये देखें लॉन्च कब हुआ है, 1999 में, 22 साल पहले ये लॉन्च हुआ है। अब इसके ऊपर सिंपल क्या होता था, आप क्रिएट अ ब्लॉग के ऊपर जाते थे और सेम वर्डप्रेस की तरह जैसे हम स्टार्ट योर वेबसाइट करेंगे यहाँ पे, उसके अंदर भी सेम ये यही चीज़ होती थी, क्रिएट अ वेबसाइट। उसके बाद आप अपनी किस हवाले से एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वो डिटेल देते थे। उसके बाद आपको वो कुछ थीम बताता था, थीम कर देते थे। ठीक है। अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ब्लॉगिंग के अंदर अक्सर आपने न्यूज़, डेली पाकिस्तान आपको एक नाम है, और डिफरेंट जो मैंगो बास है, जो आपके जियो की वेबसाइट है, ये क्या न्यूज़ एजेंसीज हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं। इन पे क्या हो रहा है, इनके ऊपर क्या हो रहा है, डेली बेस के ऊपर आपको पोस्टिंग आ रही होती है। तो इन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई होती हैं, एक दफ़ा वो कैटेगरी का पेज सेट कर देते हैं और उसके अंदर न्यू लेटेस्ट पोस्ट आती रहती है। ठीक है। अब हम एक वेबसाइट बना लेते हैं ताकि आपको ये जो हम वर्बली बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें कुछ प्रैक्टिकली तौर के पे भी नज़र आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप ईमेल लिख दें। ठीक है। अच्छा जी, पासवर्ड लिख दें। ठीक है, ये सिंपल लॉगिन करना हो तो यहाँ पे से कर सकते हैं, या कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं आप, सिंपल क्रिएट योर अकाउंट। ठीक है। अच्छा, चूज अ डोमेन। अब वो कह रहा है कि नाम सेलेक्ट करें, इंटर योर साइट नेम और सम डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड्स टू गेट स्टार्टेड। आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है कि किस हवाले से आप बनाएं, जैसे कि मैं बना देता हूँ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स। ठीक है। अच्छा, उसने क्या किया यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास उन्हें बता दिए यहाँ पे शॉप ट्यूटोरियल्स डॉट कॉम, ट्यूटोरियलशिप डॉट ब्लॉग, यहाँ पे और भी आ रहे हैं। अच्छा, अब इनमें से आप सेलेक्ट करना चाहें डोमेन नेम तो डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। गेट अ फ्री 1 year डोमेन रजिस्ट्रेशन विद एनी पेड, और यहाँ पे आप क्लिक करके यूज़ अ डोमेन आई ओन कर सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र, यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन आ जाती है। यहाँ पे आप ट्रांसफ़र डोमेन कर सकते हैं या मैप कर सकते हैं, आपके पास अगर कोई होस्टिंग होती है तो वहाँ से। अच्छा, ये सारा सेटअप आप करते हैं, वर्डप्रेस की एक ऑप्शन आपको आती है, मैं उसके बाद आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन के ऊपर करें और कल से जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें हम सारे प्रैक्टिकल करें। अच्छा, जब हम ये सारे प्रोसेस से गुजर जाते हैं उसके बाद हम एक, मैं आपको एक साइट ओपन कर लेता हूँ।
ठीक है। जब आप सारा सेटअप कर लेंगे तो उसके बाद आपका ये पैनल ओपन हो जाता है। इसके हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, ये डैशबोर्ड है, ठीक है। डैशबोर्ड के ऊपर आपको कुछ जिस तरीके से हर मोबाइल एप्लीकेशन का कुछ डैशबोर्ड होता है, या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो होम स्क्रीन होती है, उसके ऊपर सारे शॉर्ट आइकन्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, जब आप डिफरेंट प्लगइन्स करते हैं, कोई ग्राफ स्टैटिस्टिक्स का होगा तो वो यहाँ पे कुछ ग्राफ्स आ रहे होंगे, सेल्स के यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी आ रही होगी कि आज कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है, आज कितने जो है कस्टमर ने व्यू, जो कितने व्यूअर्स ने यहाँ पे वेबसाइट विजिट की है। और यहाँ पे कुछ नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देख लें कि एडिट योर फ्रंट पेज आ रहा है, और विजिट योर साइट आ रही है, मैनेज मेन्यूज आ रहा है, कमेंट को ऑन ऑफ करने की इंफॉर्मेशन आ रही है, क्रिएट न्यू पेज आ रहा है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने वाले न्यूज़ एंड अपडेट्स दे दिए हैं कि हम क्या कुछ लॉन्च करने चाह रहे हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि आप वर्डप्रेस का कब नया जो है नया वर्जन कब आ रहा है। तो इस तरीके से भी आपको आपका जो वर्जन है क्या अपडेटेड है ये भी पता चल जाता है। इस अपडेट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक अलग टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपका करंट वर्जन ये है, और ये आपने प्लगइन किए हुए हैं सिंपल। अच्छा, इसमें मैंने कोई भी ज़्यादा प्लगइन नहीं किए हुए, सिंपल से 2-4 प्लगइन है, इस 2-4 प्लगइन के ऊपर ही हमने ये पूरी वेबसाइट बनाई हुई है। अच्छा, ये उसके बाद आता है पोस्ट पोस्ट मीडिया पेजेस। अब पोस्ट के ऊपर क्या है, आपने कैटेगरी बनाते हैं, और कैटेगरी के ऊपर आपको नंबर ऑफ आप क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे एक ऐड न्यू करता हूँ। अच्छा, अभी मैं एडिट विद एलिमेंटर नहीं कर रहा, एलिमेंटर एक प्लगइन है, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। जब वर्डप्रेस बनी थी इनिशियल लेवल के ऊपर, तो एडिटिंग जो वर्डप्रेस के ऊपर होती थी, वेबसाइट जो होती थी, आज भी अगर आप देखें तो विदाउट प्लगइन ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि यहाँ पे आप पेज बनाते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस का मैं एक पेज बना लेता हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस के नाम से एक मैंने पेज बना लिया, उसने उसका एक लिंक क्रिएट कर दिया, ये बेसिकली एक पोस्ट का लिंक क्रिएट हुआ। उसने आगे लिंक डाला है, उसके बाद 2021 10वां महीना 4 तारीख वर्डप्रेस जो पेज था, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो डिफरेंट पोस्ट को कैटेगराइज करने का एक तरीकाकार है, और दूसरा ये कि डिवाइड करने का। आप सिंपल अगर आप सर्च करना चाहें मैंने 10वें महीने में कौन सी पोस्ट की, आपको सारी आ जाएगी। आप देखना चाहें 2021 में हमने कौन सी पोस्ट की, आप 2021 सिर्फ यही लिंक कॉपी करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपको 2021 की तमाम पोस्ट दिख जाएंगी। तो ये आर्काइव बनाने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इससे नीचे अगर आप देखें तो ये एक पैराग्राफ की और इंफॉर्मेशन है, हेडिंग है, हेडिंग 2 है, 3 4 5 6 फॉर प्री फॉर्मेटेड। ये कुछ हेडिंग्स के स्टाइल्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल फ़ॉन्ट करूँ, ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है, ठीक है। अगर मैं इसके बात करूँ तो बोल्ड फ़ॉन्ट किस तरीके से होगा, सिंपल बी के ऊपर क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। अच्छा, इटैलिक किस तरह होगा, इटैलिक सिंपल इटैलिक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब बोल्ड भी सिलेक्टेड है और इटैलिक भी, मैं बोल्ड अनचेक कर लेता हूँ तो इटैलिक आ गया। तो जिस तरीके से हम एक MS वर्ड के ऊपर काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से तो सारे ही वाकिफ होंगे होपफुली। MS वर्ड के ऊपर क्या होता है कि हम बोल्ड कर रहे हैं किसी टेक्स्ट को, उसको इटैलिक कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, नंबर्स के साथ बुलेट पॉइंट ऐड कर रहे हैं, ब्लॉक कोड लगा रहे हैं उसका, उसमें टेक्स्ट की जो फॉर्मेशन होती है उसको लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई ये आ जाती है। अच्छा, आप चाहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करने से वर्डप्रेस की जो ये वाली वेबसाइट है .org, ठीक है, ये ओपन होगी, तो ये वाला लिंक आप लगा सकते हैं। सिंपल इंसर्ट एडिट लिंक के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं तो ये लग गया है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्फॉर्मेशन होती है, आप टॉगल करते हैं तो आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप
लाइन थ्रू करना चाहते हैं लाइन थ्रू कर दें, आप एक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं सिंपल लाइन क्रिएट कर दें। अच्छा, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं कोई सा भी, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये पेस्टिंग के लिए है, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए है, स्पेशल कैरेक्टर कोई ऐड करना चाहते हैं, डिक्रीज इंडेंट, जैसे कि हम पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं, अक्सर पैराग्राफ यहाँ से एक हेडिंग है तो वो थोड़ा सा उसके अंदर इंडेंट ऐड करके वो शुरू होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से होती है। अनडू और रीडू, दैट्स इट, इतना ही, ये आपको इतनी ही फैसिलिटीज़ देता है बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, प्लस पॉइंट हो जाता है अगर आप HTML CSS जानते हैं। अच्छा, HTML CSS क्या होती है? HTML जो है वो बेसिकली टेक्स्ट की मार्कअप लैंग्वेज है, और CSS बेसिकली स्टाइल शीट है, कैस्केड स्टाइल शीट। आप उस पे से कलर स्कीम देनी हो, और आपने बोर्ड, इटैलिक, एनिमेशंस, ये बहुत सारे काम होते हैं, स्टाइलिंग के सारे काम CSS में होते हैं। अगर वो आपको आइडिया होगा उन तमाम चीज़ों के वाले से, तो आप ये सिंपल विजुअल से अनसेलेक्ट करके आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप सिंपल अपनी मर्ज़ी का आप हेडिंग, जैसे मैं हेडिंग का एक टैग देता हूँ H2, और ये इसको हेडिंग को क्लोज कर देता हूँ, दिस इज हेडिंग 2। तो सिंपल ये फ्रंट एंड के ऊपर भी एक हेडिंग 2 आ गया है। आपकी हेडिंग 1 ये थी, हेडिंग 2 ये है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक हो गया। मैं इसको 3 कर देता हूँ, 4 5 6 3। मैं जस्ट आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि आपस में हेडिंग्स का डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। फ्रंट के ऊपर आते हैं, तो ये एक बड़ी हेडिंग है, H1 है, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक हो गया। और नॉर्मल आपको अगर जो फ़ॉन्ट होता है आपका, वो आप पैराग्राफ सिंपल ऐड कर लें, P से पैराग्राफ होता है, क्लोज के लिए आप बैक स्लैश यूज़ करते हैं, दिस इज ग्राफ टेक्स्ट, ठीक हो गया। हम फ्रंट एंड के ऊपर देखते हैं, ये सिंपल, ठीक है ना, बोल्ड है। अब ये देखें, ये बहुत छोटी है, ये उससे नॉर्मल उसके अंदर फिर भी बड़ा है, बट वो हेडिंग है, बोल्ड है, उसके बहुत सारी जगहों पे इसका भी इस्तेमाल होता है। नॉर्मली ज़्यादातर H2, H3, H1 या सम रेयर केस के अंदर H4 यूज़ हो रहा होता है, ये बहुत कम यूज़ होती है इनका, ठीक हो गया। तो अगर आपको HTML CSS आती है, तो आप यहाँ पे डेव बना के आप इसके अंदर आप सेक्शंस बना सकते हैं, रो कॉलम्स बना सकते हैं। अगर नहीं आती तो फिर भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब आज के वक्त में एलिमेंटर है, WP बेकरी है, बीवर है, इस तरह के बहुत सारे पेज बिल्डर हैं, फ्री में भी हैं। एलिमेंटर जो है वो फ्री एक बिल्डर है, WP बेकरी जो है एक प्रीमियम प्लगइन है। मैं प्रेफर करूँगा शुरू के अंदर आप एलिमेंटर यूज़ करें, और इसका बहुत फ़ायदे, हम इनका इसी से हम थीम डेवलपमेंट भी सीखेंगे इंशाल्लाह, और इसी से हम अपनी पूरी वेबसाइट भी बनाएंगे। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, ये आपको फैसिलिटी दे देते हैं। एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो लोडिंग करेगा, क्योंकि ये फ्रंट एंड के ऊपर होता है। कुछ जो हमारे बिल्डर हैं वो बैक एंड पे काम करते हैं, उनका ड्रैग एंड ड्रॉप उसी तरीके से होता है जैसे बैक एंड पे काम करने से होता है, जस्ट आप उसको ड्रैग करके लेकर आते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह WP बेकरी का एक उसकी एग्जांपल है वो ज़रूर दिखाऊंगा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैं एक पूरी ये जो एक रो है ये मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है ड्रैग विजिट है, ये सारे विजिट्स हैं, ठीक है क्या, ये ढेर सारे कुछ एलिमेंटर्स हैं, कुछ डिफरेंट प्लगइन्स है, वो हम सारे सारी चीज़ें जो है वो कवर अप कर लेंगे इंशाल्लाह, कि कौन से प्लगइन से कौन कौन सी फीचर्स जो है वो हमें मिलते हैं। अच्छा, प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक सेक्शन के ऊपर यहाँ डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ गई है,
कि आपने जो सेक्शन बनाना चाह रहे हैं उसको डिवाइड किस तरह करना है, 2 पे डिवाइड करना है, 3 पे, 4 पे, या एक साइड बड़ी हो जाएगी एक छोटी हो जाएगी। यानी कि आप ये कह लें कि अक्सर न्यूज़ की वेबसाइट में लेफ़्ट साइड के ऊपर मेन्यू होती है इंग्लिश की, उर्दू के अंदर राइट साइड के ऊपर होती है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, आप कहते हैं मुझे अभी आप कंफ्यूज है, फॉर एग्जांपल आपने आपने कॉलम सेलेक्ट नहीं किया, तो आप बाद में अब आप सोचते हैं कि नहीं मैंने एक कॉलम जो है वो ऐड करना है, आप डुप्लीकेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। आप फिर उसके ऊपर डिवाइड करते डुप्लीकेट करते हैं तो वो 3 कॉलम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। फिर डुप्लीकेट करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि इसको इतना दिखना चाहिए, इसको इतना दिखना चाहिए, इसको इतना दिखना चाहिए। ठीक हो गया, समझ में आ रही है आपको होपफुली। तो ये सिंपल इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। अच्छा, प्लस के बाद क्लिक करते हैं। अब इनमें से अपनी मर्ज़ी का यूज़ कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से खुद भी बना सकते हैं इस तरीके से। आप अभी भी आप चाहते हैं कि यार मैंने एक और कॉलम ऐड करना है तो सिंपल आप एक और ऐड करेंगे, बट उसके ऐड करते ही जो आपकी पिछली जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। अब आपको वो इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मैं रिवर्स कर लेता हूँ उसको। अच्छा, यहाँ से हम इमेजेस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, ये इमेज की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम इमेज अपलोड कर सकते हैं सिंपल। ओके, प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर है आ रहा है। सेम वही चीज़ जो आपने नोट की होगी बैक एंड के ऊपर थी, सेम यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पे सेम उसी तरीके से आप H1, H2, H3, H5 यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट की ऑप्शन भी यहाँ पे सेम है। आप अपनी मर्ज़ी से HTML CSS की मदद से अपनी मर्ज़ी से जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। बट एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो कि आपको बहुत सारी ऑप्शंस दे देता है, तो उसकी वजह से आपको उन तमाम चीज़ों की ये कस्टम काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, आपने अपनी दिस इज, तो ये फ्रंट एंड के ऊपर आप देखें तो ये चीज़ साथ ही टाइप हो रही है। ठीक है, आप इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं, आप एक कहते हैं कि मुझे यहाँ पे एक बटन चाहिए, तो आप बटन के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं और आप यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टाइल्स के अंदर आते हैं, स्टाइल के अंदर आप उसके फ़ॉन्ट जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, उसका बॉर्डर दे सकते हैं। अच्छा, किसी वजह से शायद ये ब्लैक जो है वो बटन जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा, मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं हो रहा। ठीक हो गया, ये हम ऐड कर लेते हैं। कह रहे क्लिक पे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का बटन लगा लें, सिंपल यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। सिंपल आपने ये वाला ही लिंक दे दें आप। अच्छा, साइज आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। हम ये तमाम चीज़ें अपने प्रोजेक्ट बेस में हम काम करेंगे होपफुल इंशाल्लाह। अच्छा, आपने आइकन लगाना हो कोई, सिंपल आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी आइकन लगा सकते हैं, इंसर्ट करते हैं। अच्छा, उसके ऊपर कोई बैच लगाना हो जैसे कि न्यू सेल 50% ऑफ, या जो भी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, इसको कोई आईडी देना चाहते हैं, आईडी क्या होती है, ये चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी, जब हम इसको डिटेल में करेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ को भी कवर कर लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम इसका स्टाइल के ऊपर आ जाते हैं। स्टाइल में देखें अब आपको होवर इफेक्ट और नॉर्मल इफेक्ट, होवर के ऊपर देखें ये फिल हो रहा है विद ग्रे कलर, और नॉर्मल के ऊपर जस्ट एक बॉर्डर है। तो बॉर्डर कलर चेंज करना चाहते हैं आप रेड कर दें,
ठीक हो गया। और उसके बाद आप हॉवर के ऊपर इसका जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ से आप चेंज करते हैं, हॉवर के ऊपर क्लिक किया तो सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, ये कुछ तरीक़ाकार है यहाँ से। अब आप देखें सिंपल सा ड्रैग एंड, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी एक वेबसाइट के ऊपर जस्ट एक टेक्स्ट था, और अभी जो है हम इसको अपनी मर्ज़ी से ड्रैग करते हैं, हम कहते हैं नहीं ये यहाँ पे आना चाहिए, और वही सिंपल यहाँ पे आ जाएगा, और एट दी रन टाइम के ऊपर वो ऐड हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करते हैं, हम कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो गैलरी ओपन करेगा, यहाँ से हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये लगा लेते हैं हम, सिंपल एक लोगो लगा लें, लोगो हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है। आप इसको फिर से यहाँ से सिलेक्ट करके, अच्छा इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप इसको डुप्लीकेट करते हैं तो ये पूरा जो भी डिज़ाइन आपने किया था वो सारा का सारा डुप्लीकेट होके न्यू एक रो में ऐड हो जाता है। अच्छा, रो कॉलम कॉन्सेप्ट तो होपफुली आपको आता ही होगा कि एक रो, ये जिस तरीके से एक रो है ये सिंपल, और ये डिफरेंट कॉलम्स हमने अभी बना दिए हैं। तो कॉलम आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप बनाते हैं, रो एक ही रहती है, उसके अंदर रो के अंदर एक और भी रो हम ऐड कर सकते हैं, और उसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये एक रो बनाई, इसको मैंने डुप्लीकेट किया 2 पे, इसके अंदर मैं इनर सेक्शन, यानी कि इनर सेक्शन मतलब एक और रो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसको भी अपनी मर्ज़ी से मैं बोल सकता हूँ कि इसके डुप्लीकेट, अब यहाँ पे 3 ऐड कर लिए हैं, और यहाँ पे भी मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ। वैसे एलिमेंटर पे इसकी कॉलम्स के हवाले से तो ज़रूरत कम ही पड़ती है, क्योंकि ये आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम की विड्थ एडजस्ट करें। WP बेकरी एक जो प्रीमियम प्लगइन है, वहाँ पे एक ड्रॉबैक ये है कि वो फिक्स रखता है विड्थ को। वो एक बूटस्ट्रैप एक हमारा प्रोग्रामिंग के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर एक फ्रेमवर्क है CSS का, वहाँ पे वो कॉलम्स उसने बनाए हुए हैं, वो उसी को ही फॉलो करता है। बट जो एलिमेंटर है, एलिमेंटर क्या करता है, उसके अंदर डिवाइड कर लेता है। वो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप उसको परसेंटेज के अंदर काम करता है, 100% देना चाहते हैं, 25%, 10%, टोटली अप टू यू। ठीक है, काइंडली अपने जो माइक है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर कर सकता है। चलें, जी क्वेश्चन है तो बता, पूछ सकते हैं हम। चलें ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो देख लिया आपने। ये बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम एक पोस्ट के ऊपर हमने एक आए और हमने उसका सेटिंग कर ली। मैं वापस आ जाता हूँ बैक के ऊपर। पोस्ट की अब मैं, आपने देख लिया ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम तो देख लिया। पोज और पेज का मैं, पोस्ट और पेज का जो है मैं डिफरेंस आपको शॉर्टली बता देता हूँ। मैं ओपन करता हूँ कोई एक वेबसाइट। अच्छा, इस तरीके से है कि अब आपने नोट किया होगा, ये एक होम पेज है एक पूरी वेबसाइट का।
यहाँ पे कुछ लेटेस्ट पोस्ट लगी हुई हैं। ओपन क्लिक करते हैं इसको न्यू टैब में। ये एक पोस्ट लगी हुई है, ठीक है। इसके कुछ टैग्स यहाँ पर इन्हें दिए होंगे कि किससे रेलिवेंट है। वेब डेस्क है, अच्छा जी, इन्होंने शायद कैटेगरीज लिखी हुई है, हम चेक कर लेते हैं। नहीं, फिलहाल इन्होंने कोई कैटेगरी नहीं देखी है। ट्रिब्यून के ऊपर अगर ये ओपन हो जाते हैं तो शायद इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हुए हुए हैं। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, इन्होंने अपडेटेड 23 घंटे पहले ये पोस्ट की है। राजा मोइनी है, इन्होंने अपलोड की है। कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही होंगी होपफुली। अच्छा, ये देख लें आप, छोड़ें। इस तरीके से ये हमारी एक कंपनी की एक ब्लॉग है। यहाँ पे हमने डिफरेंट जो है वो पोस्ट, ये कैटेगरीज बनाई हुई हैं, पेजेस है डिफरेंट बेसिकली। इसको ओपन करते हैं, न्यू टैब के अंदर पाकिस्तान का एक पेज बना हुआ है। अब उसके अंदर हमने असाइन कर दिया कि जो भी पाकिस्तान से रेलिवेंट पोस्ट होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैं रीड मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन है कि ये पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट के हवाले से एक पोस्ट है। यहाँ पे कुछ ट्विटर के हवाले से कुछ, ये पूरी की पूरी एक आप न्यूज़ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे शेयर करने की इंफॉर्मेशन है, फॉलो के बटन है, यहाँ पे मेन्यू है। अच्छा, ये क्या होता है बेसिकली, आप एक सेटअप कर देते हैं पोस्ट के हवाले से ब्लॉग के अंदर या न्यूज़ वेबसाइट के, मैगजीन की वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप पोस्टिंग करते हैं ज़्यादातर, ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके अंदर भी पोस्ट ही ज़्यादातर होती है। तो उसमें क्या होता है, आप एक सेटअप कर देते हैं एक पेज को कि जब भी मैं कोई सिंपल एक पोस्ट पे क्लिक करूं, पोस्ट कहीं पे ऐड करूं, तो वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले तो क्या करे, वो होम पेज के ऊपर एक अलग दफ यहाँ पे मेन्यू के अंदर आ जाए, ठीक है, इधर स्लाइडर के अंदर आ जाए, ऑटोमेटिकली ही वो इधर भी आ जाए, ऑटोमेटिकली वो इस मेन्यू में भी आ जाए। और भी ये कहीं पे हमने इसको कनेक्ट किया होगा तो वहाँ पे भी ये डिस्प्ले हो जाएगी, फुटर के अंदर हमने कहीं पे कनेक्ट किया होगा तो वहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। तो एक ही पोस्ट को हम सिंपल एक जगह पे पोस्ट करेंगे और वो डिफरेंट जगहों के ऊपर हमने, क्योंकि वहाँ पे सेट किया होगा कि यहाँ पे जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी इस कैटेगरी के हवाले से वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये एक डायनामिक एक ऑप्शन होती है अपने कंटेंट को डिस्प्ले करवाने की। जबकि हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो है पेज की। पेज बेसिकली स्पेसिफिक होता है किसी भी सर्विसेज के हवाले से। मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ तो जैसे कि यहाँ पे एक टैब है यूट्यूब का, ठीक है, मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ। अब ये यूट्यूब का एक पेज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बनी पड़ी हुई है कि यूट्यूब एसईओ सिंपल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे डायनामिकली तौर पे नहीं आ रही। मैं यूट्यूब के हवाले से कोई पोस्ट करता हूँ, यहाँ पे वो ऐड नहीं होंगे, जो मैंने वन टाइम पे स्टैटिक एक पेज बना दिया है वो ही रहेगा हमेशा, डायनामिक कुछ भी नहीं इसमें से ओके आएगा, ठीक है। तो पेज क्या है, बेसिकली एक स्टैटिक पेज होगा। पोस्ट क्या होगी, आप उसके अंदर डायनेमिक ऑप्शन होगी, आप उसमें टाइम टू टाइम आप वन टाइम यहाँ पे ऐड न्यू करके कैटेगरीज सेलेक्ट करके आप उसके अंदर पोस्ट करेंगे और जहाँ जहाँ उसने सेट किया होगा वो वहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। ठीक हो गया। इनको हम प्रैक्टिकली तौर पे यूज़ करेंगे जब हम एक न्यूज़ वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर पोस्ट का आपको अच्छे तरीके से आपको उसका किरदार जो है समझ में आ जाएगा। पेज जब हम एक कॉरपोरेटिव एक वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि हमने टोटली जो है ये कोर्स वो टोटली हमारा प्रैक्टिकल बेस के ऊपर है, तो वो उस बेस के ऊपर आपको पेजेस की समझ में आ जाएगी। अच्छा, कमेंट्स ज़्यादातर आपकी पोस्ट के अंदर होते हैं, आप चाहें तो उसको रखें चाहे तो ना रखें। मैं प्रेफर करूंगा कि जो कमेंट्स होते हैं उनको ऐड करें, बट उसके अंदर चेक रखें, मुख्तलिफ प्लगइन्स होते हैं वो हम इंशाल्लाह वो कवर अप कर लेंगे
कि जिनसे हम स्पैमिंग से बच सकते हैं, ताकि आपको जस्ट रेलिवेंट उस पोस्ट से रेलिवेंट ही कमेंट्स जो हैं वो रिसीव हो, बाकी वो इग्नोर कर दें। अच्छा, उसके बाद आपकी ऑप्शन आती है पोर्टफोलियो, क्योंकि ये हमारा बाद में ऐड हुआ हुआ है। इसको एलिमेंटर पैक प्रो, ये एक प्लगइन है, इसको भी हम बाद में देखते हैं। एलिमेंटर जिस पे अभी हम काम कर रहे थे, इसको भी हम फर्दरली बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। टेम्पलेट्स भी, पेरेंसेस आ जाता है, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, यहाँ से हम ऐड न्यू थीम करते हैं, क्लिक करते हैं इसके ऊपर, पॉपुलर। अब ये जितनी भी इसकी लाइब्रेरी है, वहाँ से ये सारी की सारी जो थीम्स जो है वो लेकर आ जाता है। ठीक है, मैं इसमें से कोई सी भी आप पोस्ट, जैसे कि मैं आसरा जो है एक इंस्टॉल कर लेता हूँ। एक प्रोसेस चलता है इंस्टॉलेशन का, क्योंकि वो एक सर्वर के ऊपर पड़ी हुई होती है। वो क्या करता है, आपके सर्वर पे अब वो कॉपी करना शुरू कर देता है, तो इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। आप अपलोड करना चाहें तो आप अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, सिंपल। तो यहाँ से ब्राउज करके भी आप उसको अपना जो है सिस्टम में से फाइल्स ढूंढ के वो जो थीम्स की अपलोड कर इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद जो थीम है वो बैक एंड के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो हमारी जो थीम का टैब है इसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये आस्था थीम यहाँ पे आ चुकी है। हम इसको एक्टिवेट करना चाहेंगे तो हम एक्टिवेट करेंगे तो पूरी थीम उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा, थीम का क्या कॉन्सेप्ट है? थीम बेसिकली आपको हेल्प करती है सेंट्रलाइज करने में, आपके फ़ॉन्ट स्टाइल्स को, आपके कलर स्कीम को, आपके फंक्शनैलिटी को, आपके हेडर्स को, आपके फुटर्स को, आपके विजेट्स को, इन तमाम चीज़ों को आपको एक फ्रीली एंड देती है, कि जिसकी मदद से आप हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोगो आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हेलो वो थीम है जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें इंस्टॉल हुई हुई है। इसके अंदर अपना कोई स्टाइल नहीं है, इसमें कोई हेडर की ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर कोई फ़ॉन्ट की ऑप्शन ऐसा नहीं है। आप सिंपल एक स्क्रैच, एक वेबसाइट होती है, आपने जस्ट, क्योंकि एलिमेंटर पे जब हम काम करते हैं और थीम एडिटिंग के ऊपर काम करते हैं तो हम हेलो थीम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि अस्ट्रा को जब आप यूज़ करेंगे तो उसका अपना एक कलर कोड होगा, जो कि आपको कस्टम प्रोग्रामिंग के थ्रू रिमूव करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको एक फ़ॉन्ट स्टाइल, उसका एक अपना डिफ़ॉल्ट होगा, वो आपको कस्टम से रिमूव करना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हो जाती हैं, तो फिर हमें या तो हम उसी थीम को लेकर चलें, और थीम डेवलपमेंट ना करें। और थीम का फ़ायदा ये होता है कि कुछ आपको रेडी टू यूज़ आपको टेम्पलेट्स वो दे देता है। ठीक है, तो वो आप उसको इंपोर्ट करते हैं और अपना कंटेंट वहाँ पे जस्ट पेस्ट करते हैं। आपका पेज बना होता है, आपने लोगो की जगह सिर्फ लोगो पेस्ट करेंगे। जैसे कि ये एक पेज की सूरत बनी हुई है, आपने जस्ट यहाँ पे लोगो चेंज करना होगा, अपनी मेन्यू बतानी होगी खुद से। आप इसको कहेंगे कि जी ये रेड और आप ब्लू और ग्रीन का एक ग्रेडियंट दे दें, आप ये ब्लू और ग्रीन ग्रेडियंट हो जाएगा। आप यहाँ पे बटन पे मेक अ वेबसाइट की जगह कॉन्टेक्ट अस कर दें, वो कॉन्टेक्ट अस हो जाएगा। मतलब आपने अपने मुताबिक कंटेंट चेंज कर देंगे, बट आप स्टाइलिंग नहीं कर पाएंगे। वो ज़रूर देगा ऑप्शन, बट वो लिमिटेड होगी। एडिटिंग के थीम एडिटिंग के अंदर हमें बेनिफिट ये होता है कि हर चीज़ हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, तो हम इंशाल्लाह जो है थीम एडिटिंग भी सीखेंगे। अच्छा, कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो एक पूरी एक न्यू विंडो ओपन होती है। साइट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं वो। यहाँ पे हम साइट आइडेंटिटी लोगो जो है, आइकन, जो यहाँ पे आइकन होता है इस जगह पे, इसे बोलते हैं फेव आइकन। जैसे कि ये गूगल का जी बना, वर्डप्रेस का डब्ल्यू, ट्रिब्यून का टी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से वो ऐड होता है। आप अपनी साइट का जो नाम है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
अच्छा मेन्यू ये बनी हुई है सारी, ये जो मेन्यू बनी हुई है यहाँ से बनी हुई है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा यहाँ पे मेन्यू, अबाउट मेन्यू अलग है, कंसल्टेंसी सर्विसेज अलग है। अच्छा प्राइमरी यहाँ पे कोई मेन्यू होगी, आइडिया टेक मेन्यू, ये हमारी जो प्राइमरी मेन्यू है वो सारी यहाँ पे बनी हुई है। ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम होता है, यहाँ पे इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ पे इसके अंडर दिखाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वापस आ जाते हैं हम मेन्यू से। अच्छा होम पेज की सेटिंग होती है, वो कहता है कि योर लेटेस्ट पोस्ट आ स्टैटिक पेज, दो चीज़ें। स्टैटिक लेटेस्ट पोस्ट के अंदर आपने जो जो पोस्ट हम पोस्ट के पर से जाके हम ऐड कर रहे थे वो आएंगी स्टैटिक पेज में, जस्ट आप बताएंगे कि कौन सा डिस्प्ले में आएगा, होम पेज, पोस्ट वगैरह, ठीक हो गया। अच्छा हेडर फुटर यहाँ से सिलेक्ट होता है, हमने कहीं और से बनाया हुआ है वो प्रोसेस हम वहाँ पे आपको होपफुली बताएंगे। यहाँ से आप स्टार्ट है वैसे करते हैं तो ये एक एडिटिंग के ऊपर ले जाएगा, बट अभी हम उसको नहीं समझेंगे, हम बाद में देखेंगे। एडिशनल CSS, मैंने आपको बताया था जब आप एक थीम कर लेते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे काम होते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, वो तमाम चीज़ें वो आप कस्टम CSS पे आके, एडिशनल CSS में आके कस्टमाइज आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से क्लासेस जो आपने दी हुई होंगी, जैसे कि हेडर की कोई क्लास होगी तो आप हेडर का यहाँ पे कोड दे सकते हैं, यहाँ पे उसको कलर दे सकते हैं टेक्स्ट का कि ब्लैक हो जाए, ठीक हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से ही इसको पब्लिश करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अच्छा हेडर की अभी कोई क्लास नहीं होगी तो इस वजह से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। आप अपनी मर्ज़ी से आप किसी को क्लास देंगे तो हो जाएंगे, जैसे हमने वो लास्ट टाइम एक पढ़ा था बटन आईडी, तो बटन आईडी देंगे तो हम ये डॉट की जगह बस उसको हैश टैग यूज़ करेंगे, हैश, ठीक है। तो अब जो भी अप्लाई करेंगे तो वो उस बटन के ऊपर अप्लाई होगा, इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। इसको क्रॉस कर लेते हैं, ओके। अच्छा थीम्स में अब आगे कस्टमाइज के ऊपर आगे मेन्यूज़ के ऊपर हमने फ्रंट कस्टमाइज पे जाके भी ऑप्शन देखी थी हमने, यहाँ से भी हम जाके हम ओपन करते हैं इसको तो मेन्यू पे आ जाता है। यहाँ से हम मेन्यू क्रिएट करते हैं, इसको भी देखेंगे। प्लगइन्स कोई ऐड करना हो, प्लगइन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट बता चुका हूँ ब्रीफली। उसका ये है कि कोई भी फंक्शन जो कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में मौजूद ना हो, आपको कोडिंग में आपको एक दूसरे एंड के ऊपर फैसिलिटी कोई और CMS में मिल रहा हो, आप उसका अपनी मर्ज़ी से कोडिंग जानते हो तो वो आप कोड लिखते हैं और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर किसी और का बनाया हुआ ऐड न्यू सिंपल, वो जो हमने एक लाइब्रेरी चेक की थी वो वहाँ से यहाँ पे भी हम सिंपल उस पर आके, ये जो इनका था ये क्लासिक एडिटर किया हुआ है हमने, हम गुटेनबर्ग करते हैं तो गुटेनबर्ग हो जाएगा, ये भी पेज बिल्डर है, ठीक हो गया। अच्छा यूज़र्स की इंफॉर्मेशन है, यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं यूज़र, उसका नेम, उसकी ईमेल, उसका रोल, एडमिन होगा, एडिटर होगा या क्या। जब न्यूज़ वेबसाइट होती है तो उसमें एडिटर रखना पड़ता है आपको ताकि वो एडिट कर सके, जस्ट डिलीट ना करे। और कोशिश कीजिएगा कि एडमिन आपके सिर्फ ट्रस्टेड बंदे ही हों। अच्छा टूल्स के ऊपर जाते हैं। टूल्स बेसिकली क्या है, आप वेबसाइट को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करना, कैटेगरीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पूरी पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, या बाद में कोई हम प्लगइन ऐसा करते हैं जो टूल्स बेस होगा तो वो यहाँ से ऐड अप हो जाएगा। अच्छा सेटिंग्स के ऊपर आ जाते हैं। सेम वही चीज़, साइट टाइटल, टैगलाइन, वर्डप्रेस का URL, साइट एड्रेस, एडमिनिस्ट्रेशन की ईमेल एड्रेस, मेंबरशिप में एनीवन कैन रजिस्टर्ड, अगर आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें हर कोई आप चाहते हैं कि वो मेंबर बन सके तो आप उसके ऊपर चेक करने, वरना अब इसको अच्छा किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
सर वेबसाइट हमने यही यूज करनी है। जी क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? मैंने पूछा सर वेबसाइट हमने यही यूज करनी है। नहीं, हम जब कल की हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, हम तमाम थीम्स खुद से इंस्टॉल करेंगे, तमाम प्लगइन्स खुद से इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है और क्यों इस्तेमाल होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टाइम की सेटिंग है। फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में अगर ये फॉर्मेट चल रहा है, आप ये फॉर्मेट चल चाह रहे हैं पोस्ट के अंदर, तो वो आपको इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। टाइम आपका 7 AM या AM बड़े लेटर में होगा, या 7 जस्ट सिंपल ये होगा, या कस्टम आप अपनी मर्जी से चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आपका वीक स्टार्ट कब होगा तो वो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइटिंग पे क्लिक करते हैं। अच्छा, राइटिंग के अंदर आता है डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। समटाइम ऐसे होता है कि आप पोस्ट बनाना चाह रहे होते हैं, कैटेगरी नहीं दे पाते, तो उसकी डिफ़ॉल्ट पोस्ट जो होगी, कैटेगरी जो होगी वो अनकैटेगराइज्ड हो जाएगा। तो अगर आप कोई और चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपल सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये है पोस्ट फॉर्मेट्स हैं, गैलरी का है, कुछ स्टैंडर्ड है। हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड ही करते हैं क्योंकि हम बाद में उसमें कुछ वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, उसमें हम ऑडियो भी। हाँ, अगर आपकी कोई वीडियो बेस है तो फिर वीडियो होगी, ऑडियो बेस है तो ऑडियो होगी, बट अब बाद में हम उसका एक अपनी मर्ज़ी से उसका फॉर्मेट बना सकते हैं, तो हम इस वजह से इसको स्टैंडर्ड ही रखते हैं। ठीक है। अच्छा, पोस्ट भी है ईमेल। ठीक है, आपका ये सर्वर है, आप इसके ऊपर जाके आप ईमेल करें तो आपकी पोस्ट हो जाती है, बट आप इसको, मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको यूज़ ना करें। क्यों? क्योंकि आप अपने मोबाइल के ऊपर भी अगर आप एक ईमेल कर रहे हैं तो सेम काम आप अपने मोबाइल पे, आप जस्ट मोबाइल के ऊपर अपनी वेबसाइट का क्रेडेंशियल डाल के अपने मोबाइल के ऊपर भी ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं और सारी चीज़ें वहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जो आपने ईमेल करनी है वो आप डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, रीडिंग पे आ जाते हैं। सेम चीज़ जो अभी हमने देखी थी, योर लेटेस्ट पोस्ट, इसका और इसका आपको डिफरेंट इंशाल्लाह जब हम नया एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है। होम पोस्ट, आपने पोस्ट का कोई कोई पेज सेलेक्ट करना हो, जैसे कि ब्लॉग मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो जब भी कोई ब्लॉग पोस्ट के बाद पेज पे जाएगा, लैंडिंग पेज, तो उसका वो बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉग वाला पेज होगा। और होम पेज जैसे ही कोई भी लोगो के ऊपर क्लिक करेगा तो लोगो उसको डायरेक्ट होम पेज के ऊपर लेकर जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से अबाउट अस भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस भी कर सकते हैं, या कोई भी नाम देना चाहे वो हो जाएगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होम ही होता है। ठीक है, ये एक टैग है जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इसका मतलब ये होता है कि ये आपको एक डेमो वेबसाइट को जो है वो गूगल के ऊपर पब्लिश नहीं करता, क्योंकि जब आप वेबसाइट पब्लिश करते हैं तो गूगल का जो है ना हर थोड़े से बाद, 1 महीने 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, वो एक क्रॉलिंग करता है। वो ग्लोबली जितनी भी वेबसाइट होती है उन पे जितनी भी पेजेस बने हुए होते हैं वो सारे देखता है, उनका सारा कंटेंट देखता है और अपने डाटाबेस में सेव कर लेता है। तो अगर हमने ये सिलेक्ट किया होगा तो जैसे ही गूगल इंटर होगा क्रॉलिंग करता हुआ यहाँ पे आएगा तो वो कहेगा कि इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा और ये हमारी इस वेबसाइट पे क्रॉल नहीं हो पाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अभी आपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं ये वेबसाइट अपनी सर्वर के ऊपर, तो वो अगर वो आप ही के सर्वर के ऊपर रहते हुए इंडेक्स होगी वेबसाइट, तो क्लाइंट को इश्यू होती है इनिशियल लेवल के ऊपर कि जब भी वो कोई सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे विजिबल हो रही होगी। तो इस वजह से जब हम डेवलपमेंट फेज में होते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, डिस्कशन के अंदर हमारे सारे कमेंट्स वगैरह होंगे। ये सारे कमेंट आप ऐड करना चाहें, किसी को अलाउ करना चाहें, वो तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है। मीडिया के अंदर हम इमेजेस के साइज़ के ऊपर है कि जो थंबनेल साइज़ होगा वो क्या होगा, मीडियम साइज़ क्या होगा, लार्ज साइज़ क्या होगा। ठीक हो गया। यहाँ पे आ रहा है अपलोडिंग फाइल्स, ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स। ठीक है, तो आप
सर्वर पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि इस साल मैंने कौन कौन सी इमेजेस अपलोड किए हैं, कौन कौन सी वीडियोस अपलोड की। परमालिंक्स बेसिकली लिंक सेटिंग्स होते हैं, जैसा ये भी मैंने बताया आपको, साल, मंथ और डे। ठीक हो गया। इसके मुताबिक सेटिंग करना चाह रहे हैं, या पोस्ट नेम के हिसाब से कि जो पोस्ट का नाम है वो सिंपल दे दें। आप ऐसे करना चाहें ऐसे भी होगा, ये ईयर, मंथ, डे, पोस्ट। ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि एक ही दिन में एक ही नाम की कोई पोस्ट तो होगी नहीं, तो डुप्लीकेशन से बच जाएंगे आप। ठीक है। साल, मंथ और डे पे आपने डिवाइड किया है, तो फिर अगर कोई एक ही नाम की आ भी गई तो क्योंकि उसका यूआरएल चेंज होगा तो आपको इशू नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर और भी है, आवर, मिनट, सेकंड के किस कितने क्या उस टाइम 12 बज रहे थे, मिनट 7 था, और सेकंड्स आपके कितने थी, आपका कोई 23 सेकंड चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी आपने डालना चाहे, ऑथर डालना चाहिए, टोटली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपना जो लिंक है आप खुद से बना सकते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक हो गया जी। अभी कोई क्वेश्चन है अब तक कोई ना समझ में आया हो किसी को कोई चीज़, तो वो पूछ लें। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ समझ आ गया है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं कुछ फैक्ट्स रह गए हैं वो मैं बता देता हूँ सिंपल। अच्छा, जो सीएमएस हमने बात की थी अभी, 42% वेबसाइट जो है वो, माइक बंद कर दें आप, 42% वेबसाइट जो थी वर्डप्रेस पे थी। बट क्योंकि वर्डप्रेस के साथ साथ और भी सीएमएस हैं, तो सीएमएस जो दुनिया में जितने भी चल रहे हैं उनमें 60.8% मार्केट शेयर जो है वो वर्डप्रेस का है। सिंपल। ठीक है। और दुनिया की सबसे जो पावरफुल वेबसाइट है, जो टॉप वेबसाइट है, उनके 14.7% जो है वो वर्डप्रेस पे बना हुआ है। तो ये भी एक अच्छा स्टैट्स है, यानी कि आप ये नहीं सोच के आप जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप काम करेंगे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए आपको माइंड में आएगा कि यार ये तो इतना सिंपल सा काम है। बट अगर आप ये देखें कि दुनिया के बड़े बड़े इदारे जो है इसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए इसके ऊपर काम करें। और इसके बाद अगला जो स्टैट्स है, 500 प्लस साइट्स आर बिल्ड ईच डे यूजिंग वर्डप्रेस व्हाइल ओनली 60 एंड 80 पर डे आर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई एंड स्क्वायरस्पेस। ठीक हो गया। शॉपिफाई एक मशहूर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर रोज़ाना 60 से 80 वेबसाइट्स बनती हैं, जबकि वर्डप्रेस के ऊपर रोज़ाना की तादाद में 500 की तादाद में वेबसाइट्स बनती हैं। अच्छा, ये स्टैट्स दोनों में हो सकते हैं। ये wordpress.com, ठीक है, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पे आके हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है। ये हमने अभी बनाई थी, यहाँ पे आके आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है। ये माई साइट। अच्छा, उसके बाद आए थे हम, काफ़ी चीज़ें हमने ओपन कर ली। अच्छा, जो वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के वाले से मैंने जो बताया आपको, वो तकरीबन 55,000 के तादाद में प्लगइन्स अपलोडेड हैं। एक ही काम के मल्टीपल प्लगइन्स मौजूद होंगे, मतलब मल्टीपल आपके पास फॉर्म के प्लगइन्स हैं, मल्टीपल आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर्स हैं, मल्टीपल आपके पास इंटीग्रेशंस, गूगल की स्टैट्स की इंटीग्रेशंस के प्लगइन्स हैं, तो डिफरेंट कामों के डिफरेंट हैं। अच्छा, चैट्स के प्लगइन्स हैं, आप मोबाइल के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो मोबाइल के ऊपर आप, जिससे वर्डप्रेस के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आता है। इस तरीके से जब भी कोई वेबसाइट के ऊपर आपको चैट करना चाहिए तो लाइव चैटिंग आप उससे कर सकते हैं। मैसेज आप देख सकते हैं वो कहाँ पे इस वक्त कौन से पेज के ऊपर मौजूद है, तो आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं कि तुम ये इस स्टेप से आप अपनी हमारी जो वेबसाइट है उससे हेल्प आउट हो सकते हैं। अच्छा, जो वो कॉमर्स है वो 22% ऑफ द टॉप 1 मिलियन ई कॉमर्स साइट्स इन द वर्ल्ड है। ठीक है। 1 मिलियन वेब ई कॉमर्स साइट्स में से 22 जो परसेंट
आपका जो है वो कॉमर्स के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, वो कॉमर्स क्या है बेसिकली? जैसा शॉपिफाई है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, दराज का आप सबको होपफुली पता होगा, अमेजोन का पता होगा आपको, ईबे का पता होगा। ये सारे एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। तो वो कॉमर्स बेसिकली उसके ऊपर जैसे ही हम ये प्लगइन, बेसिकली ये प्लगइन है, तो जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट ऐड करने की, जिस तरह अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं थी, हम वो जब प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो वो भी आ जाएगी। प्लगइन ऐड कर प्रोडक्ट ऐड करने की, उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड करने की, और उसकी सेल्स, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि सेल्स की, क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन की, और पेमेंट इंफॉर्मेशन की, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो एक प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अपनी वेबसाइट ई कॉमर्स में बनानी हो उनके लिए। ठीक हो गया? तो ये चीज़ हमने कवर कर ली। लास्ट चीज़, थीम फॉरेस्ट, बेसिकली एक थीम फर्स्ट और एक की कोड कैनन। ठीक है, ये दो वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ पे आप जाके प्लगइन और थीम अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, बट ये प्रीमियम होते हैं। वर्डप्रेस का टैब है, एलिमेंटर का टैब है, होस्टिंग, एचटीएमएल, मार्केटिंग, सीएमएस। सीएमएस के अंदर देखिए, जो हम बात कर रहे हैं सीएमएस, तो उनमें जुमला है। मैंने वर्डप्रेस से पहले जुमला पे काम करता रहा हूँ, और पहले वो मशहूर मशहूर था, बाद में ग्रेजुअली वर्डप्रेस ने अपने आप को इम्प्रूव किया, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी थी, इन्होंने प्लगइन्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप किए, तो जिसकी वजह से फिर हमें हेल्प हो गई, हम स्विच हो गए। ड्रुपल एक प्लेटफॉर्म है, इसकी बहुत हाई सिक्योरिटी है और बहुत फास्ट एक है, ड्रुपल है। अच्छा जी, जुमला हो गया, वेबफ्लो हो गया, वीबली हो गया। अच्छा, आप अक्सर यूट्यूब के ऊपर विजिट कर रहे होते तो वहाँ पे एक wix.com आती है, तो वो भी एक सीएमएस सॉफ्टवेयर है, एक सीएमएस सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट, जो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वर्डप्रेस ऑब्वियसली नहीं है, मशहूर प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अलग से टैब बनाया हुआ है। वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं, पॉपुलर आइटम्स है। ठीक है, ये थीम्स है। अच्छा, ये जो एक साइट है, दुनिया में सबसे बिकने वाली साइट है, वीकली बेस्ट सेलर। अभी इस वीक इसकी 24,000 सेल्स हो चुकी है। ठीक है, इस हफ्ते। ठीक है, अच्छा जी, ये बेसिकली $60 की एक थीम है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इन्होंने तकरीबन कोई 200 के तादाद के अंदर पेजेस बना के दे दिए हैं। आप अपनी मर्जी से पेज सेलेक्ट करते हैं। मैं प्रीव्यू आइटम कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ इनकी सेल्स कहाँ पे है। यहाँ पे लिखी हुई है, ये टोटल सेल्स है, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो पाकिस्तानी उसके अंदर ये वेबसाइट बनाने वाला जो भी है वो अरबपति है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर अगर आप करें तो अराउंड आपके ये जो डॉलर्स की अमाउंट बनेगी, आपको मैं जस्ट एक स्टैट्स, आपको फैक्ट दिखा रहा हूँ कि दुनिया में इतनी ज़्यादा लोगों ने एक थीम डाउनलोड किया है कि एक बंदा जो है वो अरबपति बन चुका है। अच्छा, 60। अच्छा, ये टोटल अमाउंट बनती है $12 करोड़, कमोबेश। ठीक है, डॉलर्स को कन्वर्ट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छी ह्यूज एक अमाउंट बन जाती है। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक पाकिस्तानी ने बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, इसका लाइव विजुअल एडिटर है, जिसे अभी हम एलिमेंटर पे काम कर रहे थे, ये इसका एक अपना ही पेज बिल्डर है। ठीक है, सेम इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। इसका लेआउट बिल्डर आ गया, लाइव विजुअल बिल्डर, लेआउट बिल्डर,
हेडर बिल्डर है, फुटर बिल्डर है, अपनी मर्जी से आप हेडर्स बना सकते हैं, अपनी मर्जी से आप फुटर बना सकते हैं। फॉर्म बिल्डर है, आप अपनी मर्जी से फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, फास्टेस्ट वेबसाइट भी है, बट क्योंकि ये आप इसके डेमोज इंस्टॉल कर देते हैं तो डेमो की वजह से ये वेबसाइट थोड़ी सी हैवी कर देता है। हम ये थीम भी इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर से हम आते हैं कि प्रीव्यू के ऊपर आ जाते हैं। लॉन्च योर फर्स्ट वेबसाइट, जनरेट प्री बिल्ट वेबसाइट्स पे आ जाते हैं। 84 प्री बिल्ट वेबसाइट्स आ रही है। कॉर्पोरेट पे क्लिक करते हैं, डिजिटल के ऊपर क्लिक करते हैं। ये एक पूरी बनी की बनी इन्होंने रेडी टू यूज़ एक वेबसाइट इन्होंने बनाई हुई है। आप सिंपल जैसे ही ये थीम इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको 1 क्लिक के ऊपर ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो जाएगा और आप फिर अपनी मर्जी से आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये जो बनाने वाले हैं ये मसूफ जो हैं वो लाहौर के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली थीम है। अभी तक इसके करीब की कोई दूसरी जो है वो अगर आप देखें तो फ्लैटसम है, दी सेवन है। दी सेवन ऐसी थीम है, मेरी एक फेवरेट थीम में रह चुकी है ये एक अरसा। ये तकरीबन 700 थीम ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद है। 700 थीम ऑप्शन का मतलब यह है कि आप अच्छी खासी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एलिमेंटर एक प्लगइन ऐसा है कि वो 700 की 700 से ज़्यादा आपको अनलिमिटेड एडिटिंग की ऑप्शन देता है। और ये भी एलिमेंटर बेस है और WP बेकरी है। इसका अपना कोई भी पेज बिल्डर तो नहीं है, ये एलिमेंटर पे काम करेगा या WP बेकरी पे। हम दोनों चीज़ें कवर अप करेंगे तो आपको ये थीम पे काम करना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आज की क्लास इतनी ही करते हैं। उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है डाउनलोड कर लेंगे वर्डप्रेस wordpress.org यहाँ से। ठीक हो गया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का अगर आपके पास टाइम हो तो आप लाजमी एक नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर सिस्टम, ये सर्च करेंगे आपको कोई ट्यूटोरियल्स मैं आपसे लिंक भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। आप वहाँ से वो ट्यूटोरियल देख कर आइएगा ताकि आप प्रिपेयर होंगे और हम चीज़ें अगर आप पहले से प्रिपेयर हों तो आपके लिए सीखने में आसानी होती है। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में ज़रूर आप पूछ सकते हैं ताकि हम क्लोज कर सकें। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कहाँ पे करना है? जी, वर्डप्रेस इंस्टॉल हम करेंगे अपने सिस्टम पे। ठीक है, एक सर्वर इंस्टॉल करेंगे, वैम्प के नाम से होता है ये सर्वर या फिर आप कह लें जैम्प। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सर्वर हम जो है इंस्टॉल कर लेंगे। उसका फ़ायदा हमें फिर ये होगा कि हमारी जो भी PHP की जो कोडिंग होती है वो फिर हमारे ब्राउज़र के लिए समझने में आसान हो जाएगी। तो वो हम प्रोसेस कल की डेट में हम इंशाल्लाह सीखेंगे, समझेंगे कि वैम्प क्या होता है और या जैम्प क्या होता है, अपाची क्या होता है। PHP ऑलरेडी आपको पता है, पी अपाची सर्वर है बेसिकली, और डेटाबेस क्या होता है। ये तमाम चीज़ें कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ से आप सिंपल डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर सकते हैं, लिनक्स OS मैक के ऊपर कर सकते हैं सिंपल। तो इसके बाद आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। ये सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, होपफुली आप सबको आज की क्लास में कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप बाद में भी पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है आप सबसे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर।